नमस्कार, मैं सिंह टेबल ब्लॉगर एक बार फिर आपके सामने हूं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं, लोग कम ही आते हैं। ये है कुंभलगढ़, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो कुंभलगढ़ की ओर हम जा रहे हैं और वहां से हल्दी घाटी और फिर मैं निकल जाऊंगा उदयपुर। हमारी पत्नी है और हमारा पीछे रथ जो मुझे ले जा रहा है, सेवा कर इसके साथ जा रहा हूँ। तो ये लंबी यात्रा है और मैं धीरे धीरे पुणे की ओर बढ़ता रहूँगा। यही कहानी है। और रास्ते में जगह अच्छा लगा। कुंभलगढ़ एक्चुअली मैं जोधपुर से आ रहा हूँ, तो जोधपुर से कुंभलगढ़ फोर्ट की जो दूरी है 190 किलोमीटर है। ये जंगली रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, लेकिन गाड़ियाँ अच्छी चल रही हैं, गाड़ियाँ अच्छी खासा है। ये जगह मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं रुक गया। ये रास्ते में एक छोटा सा डैम मिला। ये डैम का नाम क्या है? और कुछ लोग मिल गए मुझे जो पुणे में मेरे सोसाइटी के बगल में रहते हैं। यंग मैन एंड ही वर्क्स इन IT, और उनके पिताजी हैं। तो एट दिस स्टेज वेरी स्टाउट एंड लुक्स वेरी हार्ड एंड हिज फैमिली इज देयर एंड ही बिकॉज ही बिलोंग्स टू पुणे हैड गॉट एफिनिटी एंड टॉक टू लॉट अबाउट। तो जगह अच्छा लगा, मुझे अच्छी लगा, बढ़िया है, डैम है, जगह है। यहाँ से मैं जाऊंगा और कुंभलगढ़ स्टे करूंगा, फिर हल्दी घाटी होते हुए महेश्वर के बाद मैं पुणे जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं साउथ रामेश्वरम की ओर निकल चलूंगा। मिलते हैं आगे। कुंभलगढ़ फोर्ट के जस्ट आगे गेट है, बट उसके अंदर कोई रेस्टोरेंट वगैरह है नहीं। तो एक कुंभलगढ़ फोर्ट आगे है बिल्कुल, लेकिन गेट के अंदर में पतला सा गेट है, प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ है, तो अंदर जाने नहीं देते हैं। एक कुंभलगढ़ राव जो थे वो चित्तौड़ के महाराजा थे और महाराणा प्रताप का जन्म यहीं हुआ, तो इस जगह की महत्ता है। बाद में इसको फोर्ट बाद में इन्होंने महाराणा प्रताप के लड़के ने उदय सिंह ने राजधानी को शिफ्ट करके उन्होंने उदयपुर शिफ्ट किया, जहाँ लेक और पानी की व्यवस्था है। चूँकि अटैक काफ़ी यहाँ होते थे, तो महाराजा कुंभलगढ़ बड़े ही साहसी और कर्मठ थे। उन्होंने गुजरात के महाराजा को हराया, सुल्तान को हराया और इन्होंने बनाया, इस फोर्ट को बनाया, जो शायद यहाँ की जो दीवार है और फोर्ट है शायद एशिया की चाइना के बाद सबसे बड़ी दीवार है। लोग बोलते हैं 37 किलोमीटर है, देखना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि 37 किलोमीटर है। जीप की सफारी होती रहती है। और ये पीछे का नज़ारा, अगर नेशनल हस्तकला केंद्र दिखलाई पड़ रहा है। हम यहीं बैठे हैं और मेरी पत्नी अंदर है और हम खाने के लिए आगे थोड़ा यहाँ से जलपान करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरी कार, एक कार हो गई, इसी कार से मैं यात्रा कर रहा हूँ और सेफली मुझे पुणे पहुँचा दे। कल मैं सवेर में यहाँ से निकलूँगा और इंदौर साइड चल दूँगा और वहाँ से पुणे। यही यात्रा है, अगली चीज़ अगली बार होगी यही। तो आगे की ओर हम बढ़ेंगे। मेरी पत्नी अंदर है, खाने की बुला रही हैं, तो मैं खाना खा लूँ। तो खाने के लिए बुला रही है, मैं खाना खा लेता हूँ। ठीक। कुंभलगढ़ फोर्ट का भयंकर दृश्य, गाड़ियाँ भरी हुई हैं और जाम लगा हुआ है। ये भारत पर विकसित देशों में आ चुका है। इलाका सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। तो ये तो हालत है यहाँ सैटरडे संडे को। तो ऊपर का दृश्य, हमारी पत्नी, बाप रे बाप। बुकिंग काउंटर है, बुकिंग काउंटर पर टिकट 2 लेना है, आगे बढ़ जाना है। एक 40 रुपये टिकट है। ये एंट्री गेट मंदिर, और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। किला काफी ऊंचे पर है। एक किले का दृश्य है। ये कुंभलगढ़ फोर्ट नीचे दिखलाई पड़ रहा है, नीचे का शहर।
ऊपर हम जाएंगे। एक किले की दीवार, चीन की दीवार है। ये दीवार 38 किलोमीटर लंबा है और 15वीं शताब्दी में बनाई गई, 14 समथिंग ईस्वी में। और चलना तो मुश्किल, दूर दूर तक नजर आ रहा है। इसके बाद ही महाराणा प्रताप के बेटे ने शिफ्ट किया था। ये काफी ऊंचाई पर है और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये सबसे लंबा है। ये भैरव पुल, यहाँ से एंट्री है हमारी। ऊपर हम चढ़ते रहेंगे। नीचे का दृश्य, सेकेंड गेट, थर्ड गेट, किले में जाने का थर्ड गेट। काफी ऊंचाई पर किला है। महाराणा प्रताप का जन्म यही हुआ था, जैसा बताया मैंने आपको। वर्थ विजिटिंग, बट टफ है चढ़ना। पीछे का दृश्य, आगे बढ़ते हैं। धूप ज्यादा सख्त नहीं है, लेकिन फिर भी हार्ड है धूप। भीड़ बहुत ही ज्यादा है। मैं इतना भीड़ कहीं देखा ही नहीं जितना यहाँ दिखाई पड़ रहा है। दिवाले का बैठ जाओ, हाइस्ट पॉइंट। सबसे ऊंचा पोर्शन, वहां तक हम जाएंगे चढ़ते हुए। जो में दीवार दिखलाई पड़ रही है, इसी 38 किलोमीटर पेरीफेरी में बनी हुई दीवार। क्लियर नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत दिखलाई पड़ रहा होगा। दूर आगे चलते हैं। टॉप का सीन, आगे की ओर बढ़ते हैं। पता नहीं कौन सा पौधा लगाया इन्होंने, हरियाली लगी हुई है। किला ऊंचाई पर है तो थोड़ा लोगों को चढ़ने में तकलीफ हो रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इन चीजों, कोई इनसिग्निफिकेंट चीजें, रास्ता काफी लंबा है और चढ़ने में 40 मिनट लगते हैं करीब करीब। बुर्ज है, इंस्ट्रक्शन टावर बुर्ज टाइप का, वो महल का हिस्सा। टॉप, ये महल का हिस्सा ही है। यहाँ का दृश्य, नीचे की ओर का दृश्य। इम्पॉसिबल चलना, देख के लगता कि इम्पॉसिबल। 1400 कुछ एग्जैक्ट याद नहीं कि सीढ़ी में इस किले को कैसे किसने बनाया होगा। कीते का दीवार आ रही है। हाँ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बट काफी अटैक होता था, पानी की थोड़ी तकलीफ थी, तो महाराजा उदय सिंह ने इसको, कैपिटल को उदयपुर शिफ्ट किया और उन्हीं के नाम पर उसका नाम उदयपुर रखा गया। नीचे का दृश्य, लोग आ रहे हैं। ऊपर का दृश्य, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ये तोप खाना, वहाँ तोपें लगी हैं, कैनन हाउस, और ये तोपें लगी हुई हैं, दिखाई पड़ रहा है। तोपों को रखने की जगह है। फोर्थ गेट एंट्री का, जो उस पीरियड में होता था। दरवाजे में कीलें लगी हैं जिससे हाथी घुस नहीं सके। आगे की ओर बढ़ते हैं। वो तोपे, वो ऊपर का दृश्य, ये तोपे। जेल में बंद
हम लोग करीब करीब किले के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर पहुंच चुके हैं। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है संडे की वजह से। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी क्राउड होगी। खैर जो भी हो, इसलिए एक तो किला बहुत बड़ा है और मसौली शायद इंडिया का सबसे बड़ा किला है। चित्तौड़गढ़ से मुझे लगता बड़ा ही है, जो मुझे डाटा पता नहीं है। और दूसरी बात की इसका वाल फेरी 38 किलोमीटर में बना हुआ है और इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत किया गया है। बट हाँ, देखा जाए ऐसे तो जोधपुर का किला ज़्यादा इम्प्रेसिव, ज़्यादा मुझे टफ लगा। ये भी अच्छा है बट वो काफ़ी टफ लगा। बट जिस पीरियड में बनाया गया उसमें के टेक्नोलॉजी को देखकर ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने ऊंचे पर किला बनाना, वाटर मैनेजमेंट और सिस्टम को डेवलप करना। कितनी ऊंचाई पर है ये किला, धूप ज़्यादा है तो हमारी साथ चलने वाला कंपनी मेरी पत्नी थक जा रही हैं। एक टूटा हुआ महल बोल है, ये पगड़ा पोल है। पोल मतलब दरवाजा, ये कंसेप्ट पोल का है। पोल का मतलब दरवाजा होता है। ये देखिए इतना ऊंचा है ये हवेली महल, ये परकोटे और ये ऊपर चढ़ रहा हूँ। हम लोग उनके जन्म की जो जगह है ऐतिहासिक देखने से बढ़ रहे हैं। किले के टॉप पर हम लोग आ चुके हैं। एक किले का टॉप, लोग फोटो और सेल्फी ले रहे हैं। ये इसके राउंड का दृश्य, किले की दीवारें और प्राचीरें दिखाई पड़ रही हैं। पूरे सारे इलाकों को घेरी हुई थी 38 किलोमीटर में दिखाई पड़ रही है वीडियो में। ये पूरा इलाका, इधर का इलाका तो काफ़ी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर मैं हूँ और यही महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है, जिसमें उन्हें युद्ध में लड़ते गए। बाद में छोड़ना ही पड़ा इनको, छोड़ के जंगलों में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार स्वीकार नहीं करी और लास्ट में इस किले को जीत भी लिया। उनके बेटे ने जीता शायद। ये अंदर का दृश्य, ये अंदर का दृश्य बहुत बड़ा किला है, उसी के अंदर का दृश्य है। ये देवी की प्रतिमा, तो यहाँ खूबी इसकी विशालता है, लंबाई चौड़ाई है और इतनी ऊंचाई पे किला बनाया हुआ है। अब यही जगह है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। लोग बोलते हैं, ऐसा बताया गया, ऐसा कुछ यहाँ कोई शिलालेख वगैरह नहीं है, कोई शिलालेख नहीं है जो बता सके। तो इस तरह से ये अंतिम जगह है, बाकी छोटे छोटे स्पॉट हैं। तो अब यहाँ से यात्रा थोड़ी देर बाद नीचे की ओर शुरू होगी। ऐसा कोई शिलालेख नहीं है जहाँ बताया जा सके कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। नीचे लिखा हुआ है, वो तो लिखा हुआ, तो एरो डाला हुआ है। अब इतने बड़े महाराजा तो होगा। पुराना बोल रहे हो आप, पहले का? हाँ, महाराणा प्रताप का जन्म दिवस, जन्म जो स्थल उसका, हाँ, वो कोई जगह, स्थल तो उस तरफ है। हाँ हाँ हाँ, महल का पार्ट है। अंदर की ओर जा रहे हैं, परिसर के अंदर। परिसर के अंदर का दृश्य कोई खास मेंटेनेंस नहीं लोगों का है, ऐसे ही है। कोई किसी को देख समझ नहीं रहा है। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मुश्किल है क्या है नहीं है।
ये झरोखे, झरोखा हम आए चलते थे। ये झरोखा है। हाँ हाँ, सबसे ऊंची जगह पर आ गए। ये परिसर है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ऐसा बताया गया। ऐसा कुछ के शिलालेख दिखाई नहीं पड़ा मुझे। लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ बस यही है। चलो, उसमें पीरियड में जो था, ये किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अब यहाँ से मैं नीचे की ओर जाना शुरू कर दूंगा। ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है। चला जाए वो देख लिए, धीमे धीमे नीचे की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग। नीचे की ओर बढ़ेंगे। महाराणा प्रताप की और तोपें कुंभलगढ़ किले में रखी हुई हैं और अंदर में दृश्य भी है कैसे फायर किया जाता था, तोपों कैसे फायर किया जाता था। 2-3 तरह की हैं तोपें। अब महाराजा कुंभलगढ़ के पीरियड में शायद तोपें थी नहीं, डिस्प्यूटेड है। तो ये एक तरह की तोपें। बैलगाड़ी पर तोपों को लादा के लिया जा रहा है। इधर से बैलगाड़ी के ऊपर तोपों को कैरी किया जा रहा है। ये परिसर का दृश्य। ये तोपें कुछ ज्यादा मॉडर्न दिख रही हैं और अंदर वार का सीन है, पिक्चराइज किया हुआ है। कुछ बताया नहीं गया कि किस पीरियड का है। ये कुछ पुराने तरह की तोपें हैं और तोपों को कैसे यूज किया जाता है डाला हुआ है। किसके पीरियड की तोपें कौन सी हैं ये क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, बट तोपें हैं। ये ऊपर का दृश्य। हमारी पत्नी थकी हुई है काफी, बट साथ दे रही हैं। उधर का दृश्य और हम चलते हैं। सबसे ऊंची जगह पर हम हैं, कुंभलगढ़ फोर्ट का सबसे ऊंची जगह पर है। सबसे ज्यादा ऊंचा है। ये पीछे का दृश्य, हम चढ़ते हुए आए, काफी लंबा सा दृश्य। पीछे वॉल दिखा दीजिए। ये वॉल, लंबा वॉल दिखाई पड़ रहा है। इधर भी वॉल दिखाई पड़ रहा है। ये वॉल इस वीडियो में नहीं आ रहा होगा और नीचे दिखा दिया। ये पीछे का दृश्य टॉप मोस्ट पॉइंट का। बस सब तो पूरा परिक्रमा खत्म हुआ और हम नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। ये दृश्य, ये नीचे हम टॉप पर हैं। देखिए नीचे का दृश्य, ये काफी ऊंचा है। अरावली की जंगल है, दूर दूर तक पहुंच गया है। शायद मानसून में बहुत अच्छा होता होगा। अभी तो कुछ भी नहीं, आ जाओ। ये बहुत अच्छा है। वहाँ पकड़ लो, नहीं कुछ नहीं होगा। वहाँ रहो ना, कुछ नहीं होगा। पत्नी है, खड़ी है, डर रही है। बना घेरा हुआ वैसे कहाँ? तो ठीक है। तो अब वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया। मैं तो कैमरे में क्या कह दूंगा, जब सामने आए उसको फील होगा मुझे। अगर मानसून में कितना अच्छा होगा। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत देखने लायक। इतनी तेज हवा है, लगता उड़ जाऊंगा। हवाएं तेज है कि लगता उड़ जाएगा।
वीडियो खत्म करता हूँ। सिंह ट्रेवल को रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए और कुछ कमेंट दीजिए। मैं तो प्रोफेशनल कोई वीडियो वाला हूँ नहीं, घूमता हूँ तो जगह दिखलाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। ये बहुत छोटी जगह है, आने के लिए आप जयपुर से भी आ सकते हैं और जोधपुर से भी आ सकते हैं। रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बड़े बड़े रिसोर्ट भी हैं, छोटे रिसोर्ट भी हैं, होटल वगैरह भी है। नमस्कार, धन्यवाद। सिंह ट्रेवल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।